बच्चों आज आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सिलेबस में। चैप्टर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द्विघात समीकरण। प्रश्नावली 4.1 है। प्रश्न संख्या 2 है। निर्देश दिया गया है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, फोर्थ बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिए। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 8 किलोमीटर पर आवर अगर कम होती, इसका मतलब है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। स्वाभाविक बात है, अगर चाल कम हो जाएगी दूरी तय करने में कितना समय ज़्यादा समय लगेगा। अगर यहाँ पर चाल कम कर दें और कह दें दूरी 3 घंटे कम समय लेती, तो प्रश्न गलत है। प्रश्न गलत है, इस बात को आपको समझ लेना चाहिए कंसेप्ट। अगर चाल कम होगी तो समय ज़्यादा लग जाएगा, और चाल अगर कम दें और फिर भी कहते हैं कि दूरी समय कम लग रहा है, तो इसका मतलब प्रश्न गलत है। तो प्रश्न सही है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखें हल, देखें इसका। देखो, माना रेलगाड़ी की चाल हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। तो ध्यान दें, कंडीशन फर्स्ट। देखो, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। आप जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी यहां पर निहित है 480 किलोमीटर। ध्यान दें, चाल कितनी है x, तो इसका मात्रक हो गया घंटा। तो समय कितना लगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी है 480 किलोमीटर और चाल है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय का मात्रक क्या हुआ, घंटा। ठीक है, आगे देखिए कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड है, ये कहते हैं यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती, तो लिखो नई चाल बराबर। तो पहले कितनी थी x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। नई चाल क्या हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो लिखें, अतः x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। ध्यान दें, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय। समय बराबर आपको बताया जा चुका है दूरी बटा चाल। दूरी वही है 480, चाल बदल गई है, चाल है x माइनस 8। समय का मात्रक इस हिसाब से क्या होगा, घंटा, क्योंकि दूरी क्या है, किलोमीटर में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो समय का मात्रक क्या निकल के आएगा, घंटा। ठीक है, अब लिखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। देखें, प्रारंभिक चाल नई चाल। तो इस हिसाब से समय हम देखेंगे और इस हिसाब से समय देखेंगे। इस पर कंसीडर करेंगे समय पर, यहाँ पर भी इस पर कंसीडर करेंगे, समय पर विचार करेंगे।
जब गाड़ी रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी तो समय था 480/x। ध्यान दें, जब नई चाल x - 8 हो गया तो समय है 480/x - 8। ये देखिए x - 8। अब देखें ये कहते हैं 3 घंटा अधिक लेती, इसका मतलब इससे ये समय जो है कितना है, 3 घंटा अधिक है। तो ये 3 घंटा अधिक अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर। अगर इसमें 3 जोड़ दें तो इसके इसके क्या हो जाएगा, बराबर। अगर इसमें से 3 घटा दें तो फिर इसके क्या हो जाएगा, बराबर। हमारी बात सुन रहे हैं? तो यहाँ ध्यान दें, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम 3 घंटा जोड़ दे रहे हैं, तो अब दोनों क्या हो गया, बराबर। क्योंकि इसका द्वारा लिया गया समय क्या है, 3 घंटा अधिक है, और इसमें हमने 3 जोड़ दिया, तब दोनों समय क्या हो गए, बराबर हो गए। आगे देखिए, अभी है जगह ले देखिए। तो 480/x, ये प्लस है, इधर आएगा माइनस होगा, 480/x - 8। ये प्लस है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ये प्लस है, इधर आया माइनस, ये प्लस है, उधर गया माइनस। देखो देखिए आप लोग ध्यान से देखो, अतः 480/x - 480/x - 8, ये बराबर है आपका -3। 480/x - 480/x - 8 बराबर -3। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, हर बराबर नहीं है, हर बराबर करने के लिए हम इन दोनों का गुणनफल कर लेंगे, यही लघुत्तम हो जाएगा। x और x - 8 दोनों के हर का गुणा कर लिया गया, ये लघुत्तम हो गया। अब आगे देखिए कैसे करते हैं, इसका अंश लिखे 480, गुणे का निशान लगाएं। अब x से इन दोनों में भाग देंगे तो x कट जाएगा, आएगा x - 8, इसी गुणा कर दें, फिर माइनस के निशान लिखें और ये 480 लिख लें, ये 480 है। लिख लिया हमने, गुणे का निशान लगाए, ये -480 लिख लिया। अब इसका हर कितना है, x - 8, x - 8 से इसमें भाग नीचे वाले में, x - 8 में, तो x - 8 कट जाएगा, आएगा x से गुणा, बराबर -3 को -3/1 लिख सकते हैं। आगे देखिए, अब 480 का गुणा x में, 480x माइनस 480 का गुणा 8 में, 480 का गुणा x में हो गया, माइनस लगा हुआ है, 480 का गुणा 8 में। आगे देखिए, ये 8 है, तो 480 का गुणा x में हो गया, -480 का गुणा 8 में, और ये हो गया आपका -480x डिवाइड बाई x का गुणा x में, x² और x का गुणा -8 में, -8x, ये बराबर हो गया -3/1। आगे देखिए, 480x ये प्लस है और ये माइनस है, ये कैंसिल हुए, आया क्या आपका -480 गुणे 8 बटे x² -8x बराबर -3, -3/1। ठीक है, गुणा कर लीजिए, -8 शून्य शून्य 8 अट्ठाईस 64 के 4 हासिल 6 हो गया, 8 चौक 32 6 29। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, 8 शून्य शून्य 8 अट्ठाईस 64 के 4 6 हो गया हासिल, 8 चौक 32 6 29 डिवाइड बाई x² - 8x बराबर -3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 का गुणा इसमें, -3 x² - 8x बराबर 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, -3840, ये 8 है आपका, 8 बड़ा लिख दो, छोटा हो गया, तो 3840, 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस माइनस दोनों तरफ कैंसिल,
तो देखें आया क्या, 3x² माइनस 8x ये बराबर हो गया 3840 के। डियर फॉर x² माइनस 8x बराबर 3840 डिवाइड बाई 3। ये 3 का इधर गुणा माना जाता है, उधर जाके भाग करेगा। भाग दे रहे हैं, देखिए बच्चों, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 8 24, 3 8 24, 3 0 0। तो एक से भागने पर कोई फर्क नहीं, तो x² माइनस 8x ये बराबर आ गया 1280 के। तो x² माइनस 8x प्लस से इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 1280 ये 8 है आपका। आठ ठीक से बन जाओ भाई। 1280 बराबर 0। देखिए x² माइनस 8x प्लस इधर आया माइनस हो गया, माइनस 1280 बराबर 0। तो देखिए एक तरीका है फैक्टराइजेशन का, तो फैक्टराइजेशन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम कंपेयर कर देते हैं। देखिए तुलना, इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 गुणे x² प्लस माइनस 8x प्लस माइनस 1280 बराबर 0। देखिए तुलना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। x² को ऐसा लिख सकते हैं 1 गुणे x², माइनस 8x को इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस 8 इंटू एक्स, और माइनस 1280 को ऐसे लिख सकते हैं प्लस ब्रैकेट में माइनस 1280। कंपेयर करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। देखिए तुलना ax² से x² मिला, a की जगह क्या मिला 1, प्लस से प्लस मिला, x से x मिला, b की जगह क्या मिला माइनस 8, प्लस से प्लस मिला, c की जगह क्या मिला माइनस 1280। तो हम सबसे पहले व्यक्तिगत ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए b² माइनस 4ac, देखें माइनस 8 का वर्ग माइनस 4a का मान 1 है, c का मान है माइनस 1280। देखिए इसका वर्ग करेंगे प्लस 64 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 4 से गुणा कर लो, 4 0 0, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 1 4 1 5। चेक करते हैं, 4 0 0, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3 11 के 1 हासिल 1, 4 1 4 1 5, और 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें अब जोड़ना है तो 64 20 कितना हो जाएगा 84, 5184, विच इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है कि पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो निश्चित है कि इसकी मूल यानी मान वास्तविक होंगे। मान हमने आपको बताया 3 कंडीशन, इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल भिन्न परंतु वास्तविक होंगे। अगर b² माइनस 4ac बराबर 0, तो दोनों मूल बराबर परंतु वास्तविक होंगे। अगर b² माइनस 4ac इज लेस देन 0 यानी निगेटिव है, तो दोनों मूल काल्पनिक या आधिकल्पित होंगे, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। तो इसलिए x बराबर इसलिए x बराबर होगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x बराबर माइनस b, ध्यान दें b का मान स्वयं में माइनस है, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac में कैलकुलेट कर लिया है, ये आया हुआ है 5184, ठीक है। तो लिखेंगे 5184 डिवाइड बाई 2a, a का मान कितना है 1, आगे देखिए, इसलिए x बराबर, यहाँ ध्यान दें माइनस माइनस का गुणा प्लस, प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस माइनस अंडर रूट 5184 डिवाइड बाई 2 1 2।
देखिए अब 5184 का हम आपको वर्गमूल निकाल के दिखा देते हैं। यहाँ देखिए ये है आपका 5184, इधर से जोड़ा बना लीजिए दो दो अंकों का। यहाँ देखिए अब जितना यहाँ लिखेंगे उतना यहाँ लिखेंगे, 7 सता 49, 8 9 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार 7 सता 49, 51 में से 49 गया 2, 7 उठा के यहाँ जोड़ दीजिए, 7 7 14। अब ये पेयर युग्म उतार दीजिए 84, तो 2 बार ले जाएंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 2 1 2, ये आपका कट गया। इसका मतलब इसका सो यहाँ ध्यान दें, तो अंडर रूट 5160 प्लस माइनस 72/2 की, ठीक है। देखिए इसको इधर कर देते हैं, समझाने के लिए था, ठीक है। अब यहाँ लिखें प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर तो x बराबर 8 प्लस 72 डिवाइड बाई 2, 72 8 80, भाग दे दीजिए, 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य, 1 से भाग, ये 1 है बच्चों, 2 1 2, 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा आपका 40। यहाँ लिख दें। आगे देखिए, तो यहाँ देखिए ये लिखो मान्य है, देखिए माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 8 ऋण 72 डिवाइड बाई 2, ध्यान दें अब माइनस चिन्ह लेंगे, 8 ऋण 72 डिवाइड बाई 2, 8 का चिन्ह प्लस है, 72 का चिन्ह माइनस है, विपरीत चिन्ह करते हैं, तो 72 में से 8 घटाएंगे 64, बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, माइनस है बटे 2, ये भाग दे दीजिए, 2 3 6, 2 दूनी 4, यह बराबर आ जाएगा -32, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो x बराबर कितना आया, -32 अमान्य है। ऋणात्मक मान मान्य नहीं होता, तो लिख दिया गया अमान्य है। अब इन्होंने कहा था हमें देखिए निर्देशित तो है द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो द्विघात समीकरण आपका कहाँ पर बन गया था, द्विघात समीकरण आपका यहाँ बन गया है, देखो यहाँ देखिए, ये आप उत्तर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये ठीक है, क्योंकि आपको अधिक जानकारी के लिए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है तो ज्ञात करके दिखा दिया गया। आगे देखिए, देखो आंसर, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर, चाहे ऐसे लिखें चाहे लिखें 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखिए टेस्ट ऑफ आंसर आपको करवा देते हैं। मतलब उत्तर की जांच, देखिए कंडीशन देखिए, पहला कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है 40, देखिए पहली स्थिति कंडीशन फर्स्ट, अब समय देख रहे हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी है 480 और चाल क्या है आपकी 40, एक शून्य से एक शून्य कटा, 48/4, 4 1 के 4, 4 दूनी 8, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 घंटा। कंडीशन सेकंड, समय नया समय है, अब समय लिख रहे हैं, दूरी वही है 480, देखिए चाल बदल गई है, आप इसमें समय निकालने के लिए आपको थोड़ा सा और समझा दें। देखिए
इसमें नई चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होते, 40 में से 8 घटा देंगे तो ये आपका आ जाएगा 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब समय देखिए, दूरी तो वही है 480, चाल हो गई है 32। अब ये कह रहे हैं 3 घंटा अधिक लेती है, इसका मतलब 12 आया हुआ नहीं, 15 आना चाहिए, 15 आना चाहिए। देखिए 16 से भाग दे रहे हैं, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 शून्य शून्य, ठीक है। तो ये आपका हो गया 30/2, भाग देंगे 2 1 के 2, 1 3 10 2 पंचे 10, 1 से भाग देने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 घंटा। तो देख लिया ना आपने, अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हुई, उसी दूरी को तय करने में उसी रेलगाड़ी द्वारा 15 घंटे का समय लगा, क्योंकि पूर्ववत से 3 घंटे ज़्यादा है। इसका मतलब आता है उत्तर सही है, यहाँ नीचे लिख दें, आता है उत्तर सही है, ठीक है। तो ये आपका रहा वेरिफिकेशन, नोट कर लीजिए बच्चों। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।